सूर्यनगर आरयूबी के निर्माण के दौरान हुई एक बहुत बड़ी लापरवाही। 20 से 25 मजदूरों की जान जाते जाते बची। क्रेन एक बड़े हादसे का शिकार होते होते टली है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और ये तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं सूर्यनगर से, जहां पर एक बड़ी लापरवाही का शिकार एक क्रेन होने वाली थी, जिसकी वजह से 20 से 25 मजदूरों की जान जा सकती थी और सूर्यनगर रास्ते से निकलने वाले लोगों को और भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेडलाइन 27 जून तक दी गई थी वो निर्माण कार्य इस वक्त बंद कर दिया गया है। और आगे जा करके रेलवे अधिकारियों के साथ मीटिंग करके एक बार दोबारा से डेडलाइन निर्धारित की जाएगी। उसके बाद यहाँ का काम जो है वो होना शुरू होगा, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समय लोगों को अब लगने वाला है और खासा मशक्क़त का सामना उन्हें करना पड़ेगा। ये है हिसार का सूर्यनगर फाटक, जहाँ पर आरयूबी और आरओबी बनाए जाने का काम पिछले काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन एक बड़ा हादसा, जी हाँ, एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हो सकता था कि एक बड़ा हादसा इस वक्त निर्माण के दौरान यहाँ पर हो जाता, क्योंकि जो आप तस्वीरों के अंदर ये जगह देख पा रहे हैं, ठीक इसी जगह पिछले 4 सालों से यहाँ काम चल रहा है, लेकिन अभी तक ये सूर्यनगर फाटक का आरयूबी और आरओबी बन करके तैयार नहीं हुआ। लेकिन अगर अब की तस्वीरें आप लोग देखेंगे तो आपको बताना चाहूँगी कि परसों रात को ठीक इसी जगह के ऊपर एक क्रेन खड़ी थी, और क्रेन जो है यहाँ पर मिट्टी काटी गई थी। क्रेन को बिल्कुल जो है आगे की तरफ खड़ा किया हुआ था, जबकि मिट्टी काटने के बाद उस क्रेन को थोड़ा सा पीछे की तरफ खड़ा किया जाना था। लेकिन एकदम से अचानक ये होता है कि यहाँ पर मिट्टी काटने के वजह से जब क्रेन आगे खड़ी थी तो लैंड स्लाइडिंग होती है, और उसकी वजह से एकदम से बैलेंस जो है क्रेन का बिगड़ जाता है। नीचे इसी जगह पर आरयूबी यानी कि अंडरपास के अंदर 20 से 25 मजदूर काम कर रहे थे, और ठीक जो है यहीं पर क्रेन खड़ी थी। अचानक से क्रेन उनके ऊपर पलटने ही वाली थी कि अचानक से एकदम से कुछ ऐसा होता है कि क्रेन जो है बैलेंस के अंदर आ जाती है, और उसकी वजह से वो 20 से 25 मजदूरों की जान बच गई। क्योंकि अगर इस आरयूबी और आरओबी की बात की जाए तो पिछले 5 सालों से इसका निर्माण कार्य जारी है, लेकिन आज तक यहाँ पर निर्माण जो है वो पूरा नहीं हो पाया। इलेक्शन आने वाले हैं, जिसकी वजह से एकदम से तेज़ी से ये निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये वाइट कलर के सफ़ेद रंग के कट्टे यहाँ पर क्यों डाले जा रहे हैं, तो आपको बता देते हैं कि बारिश का मौसम हो चुका है और बारिश यहाँ पर आ सकती है। हरियाणा के अंदर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ ये कट्टे डाल दिए गए हैं ताकि बारिश के अंदर पैर ना फिसले, बारिश के अंदर जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्लिप ना हो जाए, जिसकी वजह से आज मनरेगा के मजदूर यहाँ पर बुलाए गए हैं और इन कट्टों के अंदर मिट्टी डाल करके यहाँ पर ये छोड़ दिए गए हैं। वहीं आप लोग देख सकते हैं रेलवे ट्रैक बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से आज यहाँ ये मशीन बुलाई गई है, मनरेगा के मजदूर बुलाए गए हैं। यहाँ पर जो है ये काम चल रहा है मशीन की वजह से। आप लोग देख सकते हैं कि साइड में रेलवे ट्रैक के जगह बनाई जा रही है। जगह बनाने के बाद यहाँ पर वाइब्रेशन जो है पूरी धरती के अंदर हो रही है। और अगर बात की जाए इस रेलवे ट्रैक की तो आपको बता देते हैं एक बड़ा निर्माण कार्य जो इस वक्त एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। हालांकि पहले सिर्फ 27 जून तक का समय रखा गया था, जब सूर्यनगर फाटक का आरयूबी का काम पूरा हो जाना था। ये एक टाइमलाइन रखी गई थी, लेकिन जो ये बड़ा हादसा हुआ है इसके बाद आपको बता देते हैं अब काफ़ी समय तक आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे अधिकारियों के साथ एक बार दोबारा से मीटिंग की जाएगी और उसके बाद एक बार दोबारा से समय लिया जाएगा और इसका पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जितना भी कार्य चल रहा है उसको गति दी जाए, और उसके बाद ही यहाँ का निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया जाएगा। ये हादसा एक बड़ी लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि इस तरीके की लापरवाही शायद इस तरीके के काम के अंदर नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की एक बड़ी लापरवाही की गई, जिसकी वजह से 20 से 25 मजदूरों की जान जा सकती थी। लेकिन ये जो है बहुत अच्छी बात रही कि यहाँ पर ब्लॉक के नीचे मजदूरों ने छुप करके अपनी जान बचाई।
लेकिन क्रेन का बैलेंस यहाँ पर जो है वो बिगड़ते बिगड़ते बच गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा था वो आपको थोड़ा सा पास से नज़दीक से आपको दिखाना चाहेंगे। जो निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है उसको लेकर के DRDO की तरफ से भी, DRM राजीव श्रीवास्तव की तरफ से भी बताया गया है कि ब्लॉक फंसाए जाने के दौरान जिस स्थान से मिट्टी काटी गई उससे क्रेन को थोड़ा दूर पर खड़ा करना था, मगर ऐसा नहीं किया गया। इसमें कहीं ना कहीं किसी की लापरवाही है। अब रेलवे ट्रैक को ठीक कराया जा रहा है और रात 8 बजे तक ट्रैक को सुचारू कर ट्रेनों का आवागमन शुरू करा देंगे। जल्द इसके लिए दोबारा से ब्लॉक तैयार किए जाएंगे। आपको बता देते कि अंबाला डिवीज़न के हिसार लुधियाना रेलवे ट्रैक के नीचे 32 ब्लॉक फंसाए जाने का काम किया जाना था। शनिवार की रात को RUB निर्माण एजेंसी ने ब्लॉक फंसाने की प्रक्रिया शुरू करवाई थी। इस दौरान रेलवे की टेक्निकल टीम भी बाकायदा मौजूद थी। रविवार तड़के सुबह 4:30 पर क्रेन से ब्लॉक उठाकर फंसाए जाने थे, तभी क्रेन के नीचे से मिट्टी धंस गई, जिससे क्रेन पलटते पलटते बच गई। इससे बड़ा हादसा टल गया। इसके बाद काम बंद करना पड़ा। इससे रेल यातायात भी प्रभावित हो चुका है। कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। सूचना के बाद बीकानेर मंडल के DRM राजीव श्रीवास्तव रेलवे के अधिकारियों के साथ यहां पर पहुंच गए थे और 11 घंटे के बाद रात 8 बजे रेलवे ट्रैक को सुचारू किया गया। 24 और 25 जून की रात को लुधियाना हिसार ट्रैक पर RUB निर्माण के लिए 32 ब्लॉक फंसाए जाने को रेलवे ने 6 घंटे के लिए ब्लॉक किया था। लेकिन अब आपको बता देते हादसे के दौरान ट्रैक पर 25 मजदूर काम कर रहे थे। ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं और कुछ जो है आंशिक रूप से रद्द कर दी गई है। उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल में हिसार रायपुर हरियाणा रेलखंड की तरफ से जो है ये आदेश जारी किए गए हैं। गाड़ी जो है बांद्रा टर्मिनल जम्मू तवी रेल सेवा जो 24 को चलनी थी वो उसका मार्ग जो है वो परिवर्तित करके वाया हिसार भटिंडा दूरी संचालित होगा। वहीं लुधियाना हिसार स्पेशल जो रेल है वो लुधियाना से प्रस्थान करने वाली रायपुर हरियाणा की तरफ संचालित होगी। वहीं जो है हिसार लुधियाना स्पेशल रेल सेवा जो हिसार से प्रस्थान करने वाली थी रायपुर हरियाणा से वो संचालित होगी। वहीं आपको बता देते हैं कि ये हादसा जो है सुबह 4:30 के ऊपर हुआ था, जहां पर गड्ढे के अंदर 20 से 25 मजदूर काम कर रहे थे। RUB निर्माण के दौरान बॉक्स फंसाए जाने के लिए संबंधित स्थान से रेलवे को पटरी और इलेक्ट्रिक लाइन को हटाया जाता है। ब्लॉक फंसाए जाने के बाद पुनः पटरी को रेलवे के अधिकारियों की मौजूदगी में उसी स्थान पर स्थापित किया जाता है। फिर तकनीकी परीक्षण के बाद रेलवे ट्रैक को चालू किया जाता है। लेकिन इससे पहले ही एक बड़ा हादसा हो जाता है, जिसकी वजह से एक बार दोबारा टाइम लिया गया है और टाइम लेने के बाद जो है ये कार्य गति पकड़ेगा। उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार कितने समय बाद ये ट्रैक दोबारा से खोला जाएगा रेलवे के लिए। वहीं लोगों के लिए कितनी जल्दी जो है ये रास्ता खोल दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे परेशान हो रहे हैं। क्योंकि पहले जो है सिर्फ 27 जून तक ये काम पूरा किया जाना था जिस तरीके के आदेश थे, लेकिन अब रेलवे के साथ एक बार दोबारा से मीटिंग की जाएगी। उसके बाद पता लगेगा कि यहाँ पर दोबारा से ये निर्माण कार्य कितनी जल्दी किया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर साफ है कि अब जो निर्माण कार्य होगा वो जल्दी से जल्दी करवाया जाएगा, ताकि लोग जो है वो ज़्यादातर परेशान ना हो। क्योंकि ऊपर की तरफ भी आप लोग तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ऊपर की तरफ भी जो है RUB और ROB जो आप लोग देख पा रहे हैं रेलवे ओवरब्रिज, इसका काम भी अभी अधूरा है और इसको भी पूरा किया जाना है। खैर डेडलाइन जो है काफ़ी कम समय के अंदर इसको पूरा करने की दी जाने वाली है और लोगों को जो है खासा मशक्क़त का कुछ समय तक का और जो है सामना करना पड़ेगा। खैर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्टर आपको कितनी परेशानी हो रही है यहाँ से निकलते समय, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।